बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आदरणीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के दिशा निर्देशों में आपने राज्यों से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और रिफॉर्म्स की बात की है। मैं माननीय मंत्री जी से साफ तौर से जानना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स को राज्यों को कौन से रिफॉर्म्स करने की जरूरत है जिससे ये तेजी से प्रधानमंत्री आवास योजना तेजी से बढ़ पाए। कौन से रिफॉर्म्स राज्यों को करना पड़ेगा कि इसकी पूरी उनको शक्ति मिले। ऑनरेबल मिनिस्टर। राज्यों को हम लोगों ने रिफॉर्म्स की गाइडलाइंस ये दी हैं और उसमें ये कहा गया है कि एक तो अपने यहाँ जो स्टाम्प शुल्क है वो इसके अंदर कम करेंगे ताकि मकान सस्ता मिल सके और कम यानी 1% या इससे भी कम करें। बहुत से राज्यों ने इसका पालन करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हमने वहां पर जो अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र होता था एफएआर भी इन क्षेत्रों में जहां मकान सस्ते बनाए जा सकते हैं उसको लैंड का लाभ ज्यादा मिल सके, एफएआर को वहां बढ़ा करके दिया जाए और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये जो है उसको देना चाहिए। इसी प्रकार टीडीआर का अधिकार दिया गया है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ताकि इनके जो राइट्स हैं वो उनको सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको दे दिया जाए ताकि जमीन का जो स्थानांतरण होता है उसका लाभ भी ऐसे निर्माणकर्ताओं को ये मिल सके। इसी प्रकार टाउन प्लानिंग और मास्टर प्लान जब बनाते हैं उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग जोन इसको चिन्हित करें। कई बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के अफोर्डेबल हाउसिंग को चिन्हित नहीं किया जाता ताकि लैंड की स्केर्सिटी के कारण से वो मकान बनाए नहीं जा सकते। इस प्रकार का मैंने कहा है ग्रीन चैनल द्वारा 60 दिन के भीतर न्यूनतम अनुपालन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम ये बनाना चाहिए ताकि टाइम बाउंड अप्रूवल इन सब योजनाओं का हो सके। अन्यथा अप्रूवल में टाइम बहुत लगता है, तो इस काम के लिए स्पेशल फोकस उनको करना चाहिए। ऐसे ही लैंड यूज चेंज फॉर एएचपी इस पर निशुल्क होना चाहिए ताकि उसको फ्री अगर सीएलयू का सर्टिफिकेट मिलता है ताकि उन लोगों को उसका खर्च ये कम पड़े। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए रिजर्वेशन ये उनको करना चाहिए ताकि रिजर्वेशन करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के मकान जो वास्तव में ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उन्हीं को मिलेगा। अन्यथा बहुत लोग इसको लेकर के बाद में ट्रेडिंग करके उन मकानों को, हालांकि 5 साल का बंधन है कि कोई एक मकान मिलने के 5 साल तक वो बेच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जैसा जानते हैं जैसी व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी कच्चे कागज पर और किसी को भी उठा करके बेच देते हैं। जिसके नाम अलॉट हुआ है वो रहना नहीं चाहता या पहले से ही जो बुकिंग होती है वो ईडब्ल्यूएस ना हो करके और फर्जी तरीके से उसकी करा लेता है बुकिंग और फिर बाद में उसको रीसेल करता है। इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। मॉडल टेनेंसी एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट को भी बहुत स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है लेकिन कुछ स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किया है। उसको भी यदि अडॉप्ट करेंगे तो इसका भी लाभ मिलेगा। बहुत मकानों के लिए जैसा बीएलसी नाम की जो स्कीम है उस स्कीम में प्लॉट होना आवश्यक है, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब लोगों के पास प्लॉट नहीं होते, तो ऐसे लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए पट्टा और जो होमलेस लोग हैं उनको किसी प्रकार से पट्टे का प्रावधान करके ऐसे भूमिहीन लोगों को भूमि देने का भी प्रावधान करेंगे ताकि वो बीएलसी में उसका वो लाभ ले सके। ऐसे ही एएचपी के तहत आवास के निर्माणों के लिए स्वामित्व विभाग के साथ उनके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का मानचित्र लैंड बैंक तैयार करना ताकि लैंड बैंक नए लैंड बैंक के माध्यम से भी इसका काम पूरा कर सकें। ऐसे बहुत सी रिफॉर्म, बहुत सी गाइडलाइन स्टेट्स को दी हैं ताकि इस रुके हुए काम को कैसे वो तेज कर सकते हैं, कैसे वो गति को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर